पूरे भारत के सभी राज्यों की आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के लिए भारत सरकार के तरफ से नया अपडेट जारी किया गया है, जो कि नए साल में 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा। 2 नए काम आंगनवाड़ी समूह को, आंगनवाड़ी सेविका को, आंगनवाड़ी सहायिका को मिलने वाला है और दोनों काम सभी आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। फिर से स्वागत करते हैं एक नए जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका का ड्यूटी बोझ बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल वित्त वर्ष सभी सेविका और सहायकों के महीना सैलरी में उछाल के बाद भारत सरकार के द्वारा सेविका और सहायिका का काम बढ़ाने का भी योगदान दिया जाएगा। दरअसल भारत सरकार अब पूरे भारत में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं सभी जगह 2 नए अपडेट जारी किए हैं। आज का जो वीडियो हम लाए हैं, आज की जो जानकारी लाए हैं, सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए, सेविका के लिए, सहायिका के लिए। अगर आपके घर में कोई आंगनबाड़ी से जुड़ा है, अगर कोई आंगनबाड़ी कार्य करता है, तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार के 2 नए अपडेट के विषय में तो बताएंगे ही, इसके अलावा क्या कुछ जिम्मेदारी बढ़ाई गई है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का, वो पूरा विस्तार से आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर चैनल पर नए विजिट किए हैं तो लगातार इसी तरह का अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए आपको खबर बता दें। पहले देखिए, भारत सरकार के द्वारा सभी आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के लिए जो अपडेट जारी किया गया है, वो एक बड़ा बदलाव के तरफ दिशा निर्देश लगता है और 1 जनवरी 2026 से दोनों बदलाव, जो दोनों जिम्मेदारी दी गई है, वो लागू हो जाएंगे। जिसमें क्या कुछ कहा गया है पहले आपको हम विस्तार से बता दें। देखिए, 1 जनवरी 2026 से एक ऐसा आदेश आया है जो आपकी नौकरी, आपकी जिम्मेदारी और आपकी जिंदगी तीनों बदल देगी। जी हाँ, 1 जनवरी 2026 से देश के सभी आंगनबाड़ी बहनों को 2 नए काम करने अनिवार्य होंगे। यह छोटी मोटी बात नहीं है। सबसे पहले मैं आपको साफ कर दूं कि ये वीडियो सभी के लिए उपयोगी है। अगर आप आंगनबाड़ी सेविका हैं, सहायिका हैं, या आपके परिवार में, आपके आसपास अगर कोई आंगनबाड़ी से जुड़ा है, जानकारी सभी को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, आज तक आंगनबाड़ी का मतलब क्या समझा जाता था? बच्चों का पोषण, गर्भवती महिलाओं का देखभाल, टीकाकरण में मदद और सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना। लेकिन अब सरकार चाहती है कि आंगनबाड़ी बहन सिर्फ केंद्र तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरा सिस्टम को संभाले। इसी वजह से 1 जनवरी 2026 से 2 नए बड़े काम जोड़े गए हैं। इसमें पहला काम सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी वीडियो है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपके लिए लगातार इसी तरह का वीडियो लाते रहते हैं जानकारी वर्धक। अगर आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न रहे, अगर कोई कुछ हमसे छूट जाए, कुछ पूछना हो, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर पूछिएगा।
वो अपने दर्शकों का प्रश्न का उत्तर जरूर देते हैं। आपको बता दें, अब तक क्या होता था, रजिस्टर में लिख दिया जाता था, जो भी योजनाएं आती थी, जो भी चीज़ें होती थी वो रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता था। सीडीपीओ उसकी जांच करती थी, कभी कभी निरीक्षण करके रजिस्टर में लिख दिया जाता था, हाजिरी लगा दी जाती थी, काम खत्म हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब सरकार कह रही है हर बच्चा, हर महिला, हर गर्भवती, हर किशोरी का डेटा सीधे मोबाइल ऐप से जाएगा। मतलब अब रजिस्टर नहीं, अब मोबाइल ही आपका रजिस्टर होगा। अब हर आंगनवाड़ी बहन को यह सब करना होगा। क्या आपको विस्तार से बताएंगे, वीडियो को भगाइएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वीडियो स्टेप बाय स्टेप बड़ा जो है नया अपडेट से जुड़ा हुआ है, और प्रत्येक अपडेट जो है वो सभी आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के लिए बहुत प्रमुख है। आपको बता दें कि रोज की हाजिरी जो है अब मोबाइल से अपलोड करना होगा। पहला अपडेट बता रहे हैं, दूसरा भी आगे आपको बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो भगाइएगा नहीं, प्रत्येक जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आज की। तो पहला, रोज की हाजिरी जो है फोन से अपलोड करना होगा। इसके अलावा बच्चों का वजन और ऊंचाई लगभग रोज आपको फोन में अपलोड करनी होगी। किसे कितना पोषण मिला ये भी आपको जो है फोन से ही अपलोड करना होगा रोज के रोज। इसके अलावा अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसका जो है प्रत्येक दिन का जानकारी आपको फोन में अपलोड करना होगा। कोई हाई रिस्क में है तो भी आपको फोन में अपलोड करना होगा। किसका टीकाकरण बाकी है, कितना लोगों का टीकाकरण हुआ है, वो भी आपको फोन में अपलोड करना होगा। अगर आज की एंट्री नहीं हुई तो ऊपर से सवाल आपके पास तुरंत पहुंचेगा कि आखिर आपके यहाँ आज क्यों नहीं एंट्री हुई। डेली एंट्री करना है इन सब चीज़ों को। इसके अलावा अब सोचिए, जिस गांव में नेटवर्क नहीं है, बहुत सारा जगह ऐसा है जहां नेटवर्क प्रॉब्लम है, जहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पुराना मोबाइल है, स्मार्टफोन नहीं उपयोग करते हैं। बहुत सारा लोग जो है गांव देहात क्षेत्र में है, जो शहर से दूरी है, जहां नेटवर्क व्यवस्था, विधि व्यवस्था अभी सुचारू ढंग से चालू नहीं हुआ है। तो उन पर भी जो है दबाव उतना ही रहेगा जिनके यहाँ सारा व्यवस्था सुचारू है। अगर आपके यहाँ सारा नेटवर्क वगैरह का व्यवस्था अगर सुचारू नहीं है तो भी आपको जिम्मेदारी उतनी ही रहेगी। इसके अलावा लेकिन सरकार क्या कह रही है, अब यही सिस्टम चलेगा। अब दूसरा नया काम सुनिए। देखिए, जो दूसरा काम है जो सभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के कंधे पड़ने वाला है, तो दूसरा काम देखिए क्या है। दूसरा काम है घर घर सर्वे और स्वास्थ्य की निगरानी करना। अब पर डे, एक दिन नहीं, बच्चों को पढ़ाने के बाद प्रत्येक घर जो आपके क्षेत्र, आपके जो वार्ड में आते हैं, सभी घरों का निगरानी की जिम्मेदारी भी अब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के जिम्मे रहेगी। और डेली जो है मोबाइल ऐप में भारत सरकार के द्वारा जारी होगा 1 तारीख को, उस ऐप में जो है डेली का डेली रिपोर्ट आपको देना है। इसके अलावा हर महीने आपको यह देखना होगा कौन सा बच्चा कुपोषित है। इसके अलावा कौन सी महिला इलाज नहीं करवा रही है। इसके अलावा कौन स्कूल नहीं जा रहा है और कौन स्कूल जा रहा है, कौन सरकारी योजना से वंचित है। सरकार के द्वारा जितने भी योजनाएं आती हैं वो आंगनवाड़ी केंद्र के द्वारा ही लोगों तक सूचना पहुंचाया जाता है। तो ये भी आपको अपलोड करना होगा ऑनलाइन के माध्यम से। मतलब आंगनवाड़ी बहन, फील्ड वर्कर प्लस डेटा ऑपरेटर प्लस
हेल्थ वर्कर तीनों होंगी जी। तो सरकार आपका अगर सैलरी बढ़ाया है तो आपसे काम भी अब लेगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए, क्योंकि अब आप जो है सिर्फ आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका नहीं रहिएगा, आपकी जिम्मेदारी भी 1 जनवरी 2026 से बढ़ने वाली है, जिसमें आप जो है फील्ड वर्कर भी कहलाइएगा, डाटा ऑपरेटर भी कहलाइएगा, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन के माध्यम से होगा। इसके अलावा हेल्थ वर्कर भी आप कहलाइएगा, तीनों की जिम्मेदारी आपको मिलेगी। इसके अलावा देखिए इसमें क्या इसके बदले में पैसा बढ़ेगा? सैलरी आपकी ऑलरेडी बढ़ी हुई है, आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि क्या हमको जब जिम्मेवारी इतनी मिल रही है सरकार के तरफ से तो हमारी पैसे भी बढ़ाए जाएंगे? तो जी नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। सरकार के तरफ से अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि मानदेय कितना बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, चूंकि कुछ ही महीने पहले सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय बढ़ाया गया था। आगे का अपडेट फिलहाल सरकार की तरफ से नहीं आया है। देखिए इसमें सरकार का कहना है, जब सवाल खड़े हुए कि जब सेविका और सहायिका का काम अगर बढ़ाया जाएगा तो मानदेय भी बढ़ाना होगा, तो इस पे सरकार का कहना है कि विचार भविष्य में किया जाएगा। इसके अलावा यानी काम अभी बढ़ेगा, जिम्मेदारी अभी बढ़ेगी, लेकिन पैसा उस पर अभी सरकार का पूर्णतः चुप्पी है। और यही वजह है कि देश के कई राज्यों में आंगनबाड़ी बहनें पहले से ही नाराज हैं, क्योंकि उनकी सैलरी कम है, पैसे कम मिलते हैं। अब 4500-4700 रुपये में आज के समय में क्या होता है, 9500-9000 रुपये में इस महंगाई के दौर में क्या होता है। लेकिन अब जो है काम की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी बहनों पर लाद करके भारत सरकार के द्वारा, और उनके जो मानदेय है, जो सैलरी है, उस पर चुप्पी रखना, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अब सोचिए 2026 के बाद यह नाराजगी कितनी बढ़ेगी। एक बात और जरूरी है जो आपको जो है जानना बेहद जरूरी है, यह आदेश हर राज्य में एक ही दिन लागू होंगे, यह जरूरी नहीं, कुछ राज्य पहले लागू करेंगे और कुछ बाद में। 2026 में 1 जनवरी से ये दोनों अपडेट जो है वो लागू होने वाले हैं। हो सकता है कि कुछ राज्य 1 जनवरी से ही लागू कर दे, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो 2-4 दिन के बाद से लागू करें, ये हो सकता है। इसके अलावा लेकिन इतना तय है कि 2026 के बाद आंगनबाड़ी सिस्टम पूरा बदलने वाला है। 2026 से आपको क्या करना चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज है। डिजिटल काम से डरना बंद कर दीजिए। नए जो दौर चालू हो रहा है, जो नया तरीका लाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, इस तरीके में जो है आपको ऑनलाइन होना पड़ेगा, ऑनलाइन से आपको डरना छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरी बात, अपने अधिकारियों से बात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले ऑनलाइन होने में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन काम सीखने में क्या करना पड़ेगा, ये जान लीजिए। देखिए मोबाइल चलाना सीखिए, स्मार्टफोन चलाना बढ़िया से सीख लीजिए, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा ऐप जो लॉन्च होगा 1 तारीख से, 1 जनवरी 2026 से, उस ऐप के बारे में आपको बढ़िया समझना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको ट्रेनिंग देने का भी व्यवस्था बनाई जाए। अभी तक ट्रेनिंग का कोई सुविधा अभी किसी तरह का सूचना नहीं मिला है भारत सरकार की तरफ से, लेकिन हो सकता है कि ट्रेनिंग भी दिया जाए। देखिए ट्रेनिंग अगर होता है तो ट्रेनिंग में ज़रूर जाइए। इसके अलावा अगर आपको स्मार्टफोन के बारे में जानकारी नहीं है, आप उतना नहीं जानती हैं, तो आप अपने CDPO से ज़रूर मिलिए, अपने अधिकारी से ज़रूर मिलिए, उनसे साफ बात कीजिए। इसके अलावा देखिए अगर काम बढ़ता है तो पैसा भी बढ़ना चाहिए, एक दूसरे से जुड़े रहिए। इसके अलावा क्योंकि अकेली लड़ाई मुश्किल होती है, लेकिन सब मिलकर आवाज़ उठाएं तो सरकार को भी सुननी पड़ती है। हाँ, अब देखिए इसमें जो है बहुत बड़ा अपडेट जो आया है, ये सभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए जो है महत्वपूर्ण है।
अब आपको आगे की खबर हम बता दें एक बार। देखिए, नए साल की शुरुआत के साथ ही सरकार सरकारी विभागों में बड़े बदलाव ला रही है। खासकर महिला एवं बाल विकास विभाग के तरफ से काम करने वाली आंगनबाड़ी बहनों के लिए 2026 की कई नई चुनौतियां हैं और जिम्मेदारी लेकर आ रही है। सरकार की ओर से जारी नए दिशा निर्देश अब आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन और रिपोर्टिंग तक बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य और शिक्षा की सेवाओं को अधिक पारदर्शी और हाईटेक बनाना है। 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले इन नए नियम के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को केवल पारंपरिक रजिस्टर तक सीमित नहीं रहना होगा। डिजिटल इंडिया के तहत उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा रहा है ताकि हर बच्चे और महिला तक सरकारी योजनाओं का लाभ सही समय पर पहुंच सके। आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले छोटे बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए सरकार ने पोषण भी और पढ़ाई भी अभियान की और मजबूती देने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में आंगनबाड़ी बहनों के कंधों पर 2 विशेष नए कार्यों को सौंपा गया है। आइए विस्तार से जानते हैं दोनों कामों के बारे में। नए साल 1 जनवरी 2026 से आंगनबाड़ी बहनों को करना होगा 2 बड़े काम। केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयास से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नए साल में प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल किया जा रहा है, जिसके प्रमुख बदलाव बच्चों का विद्या आरंभ सर्टिफिकेट और स्मार्ट लर्निंग से जुड़ा है। अब आंगनबाड़ी केंद्रों को केवल पोषण केंद्र न मानकर उन्हें प्री प्राइमरी स्कूल के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। आंगनबाड़ी न्यू अपडेट 2026 के तहत कुल रूप में 2 बड़े कार्यों का अनिवार्य किया गया है। पहला बच्चों के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट जारी करना और दूसरा स्मार्ट उपकरण के माध्यम से शिक्षक कार्य करना। इसके साथ ही पोषण ट्रैकर ऐप के नए वर्जन पर रियल टाइम डाटा एंट्री और अधिक सख्त किया गया है। देखिए, इसके अलावा आंगनबाड़ी न्यू अपडेट 2026 के तहत पहला नया काम बच्चों का विद्या आरंभ सर्टिफिकेट तैयार करना। ठीक है, इसमें नए साल में आंगनबाड़ी बहनों को अपने केंद्र में आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विद्या आरंभ सर्टिफिकेट तैयार करना होगा। यह एक तरह का रिपोर्ट कार्ड या प्रमाण पत्र होगा जो इस बात का प्रमाण होगा कि बच्चे ने अपनी शुरुआती शिक्षा इस आंगनबाड़ी केंद्र में पूरी की है। इसके अलावा यह सर्टिफिकेट बच्चों को प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। कार्यकर्ताओं को हर बच्चे के प्रगति का रिकॉर्ड डिजिटल पोर्टल पर अपलोड करना होगा। सत्र 2026-27 से इसे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सख्ती से लागू किया जा रहा है। दूसरा नया काम, देखिए दूसरा नया काम स्मार्ट क्लासेज और डिजिटल अटेंडेंस। सरकार अब आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट आंगनबाड़ी में बदल रही है, जिसके तहत अब आंगनबाड़ी बहनों को रजिस्टर पर हाजिरी लगाने के बजाय जियो लैंक अटेंडेंट लगानी होगी, जिसका मतलब है कि उन्हें केंद्र पर मौजूद रहकर ही अपनी और बच्चों का फोटो ऐप पर अपलोड करनी होगी। चयनित केंद्रों पर स्मार्ट एलईडी टीवी लगाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आंगनबाड़ी बहनों को बच्चों को कविताएं और कहानियां सुनानी होगी। अब कार्यकर्ताओं को टैबलेट या स्मार्टफोन के माध्यम से साप्ताहिक रिपोर्ट अधिकारियों को भेजनी होगी। केंद्र की साफ सफाई और मिड डे मील जैसे पक्का भोजन की फोटो भी प्रतिदिन ऐप पर अपलोड करना होगा। आंगनबाड़ी बहनों के लिए महत्वपूर्ण, देखिए नए नियमों के अनुसार अब सुपरवाइजर और सीडीपीओ भी पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से सीधे केंद्रों पर निगरानी रखेंगे। अगर कोई केंद्र समय पर नहीं खुलता है, डेटा अपडेट नहीं होता है, तो उसकी जानकारी तुरंत मुख्यालय तक पहुंचाएंगी। इसके अलावा 15 जनवरी 2026 तक शीतलहर को देखते हुए केंद्रों के समय में भी बदलाव किया गया है ताकि बच्चों को परेशानी न हो। सरकार का लक्ष्य है कि आंगनबाड़ी केंद्रों की सूरत बदल ली जाए और वहां के बच्चों भी निजी स्कूल की तरह आधुनिक शिक्षा मिल सके, जिसके लिए आंगनबाड़ी बहनों को विशेष 7 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि वे नए डिजिटल उपकरण और ऐप्स को आसानी से चला सकें। नई कार्य प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? देखिए, पारदर्शिता, डिजिटल अटेंडेंस और ऑनलाइन रिपोर्टिंग से कार्यों में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार कम होगा।
बच्चों का विकास, स्मार्ट क्लास और सर्टिफिकेट मिलने से बच्चों को पढ़ाई की ओर रुझान बढ़ेगी। रियल टाइम मॉनिटरिंग, अधिकारियों को हर केंद्र का वास्तविक स्थिति का पता घर बैठे चल जाएगा। चौथा, डाटा सुरक्षा, कागजी रजिस्टर फटने या खोने का डर खत्म हो जाएगा और डाटा सरकारी सर्वर पर सुरक्षित हो जाएगा। तो सभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को जो नया काम मिलने वाला है, जो नया बदलाव होने वाला है, उसकी पूरी जानकारी आशा करते हैं कि इस वीडियो से प्राप्त हो गई होगी। अगर फिर भी इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई दुविधा है, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में आके टाइप कीजिए, पूछिए। हम अपने दर्शकों का सभी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। अगर चैनल पर नए विजिट किए होंगे, वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लगातार इसी तरह की जानकारी बिहार वाले अपने चैनल पर लाते रहते हैं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ हैं, आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपका आवाज़ उतना ज़्यादा शेयर होगा, फैलेगा और मजबूत होगा। नमस्कार, जय हिंद।